बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रजिस्टर्स। इसमें आप देखेंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स का यूज़ क्या होता है, रजिस्टर की टाइप्स कितनी हैं और फिर आगे उनका फर्दर यूज़ क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर्स स्मॉल अमाउंट हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू में पाई जाती है। प्रोसेसिंग के अंदर जो भी डाटा यूज़ हो रहा होता है वो रजिस्टर्स के थ्रू आगे फॉरवर्ड किया जाता है और वो डाटा रजिस्टर्स में मौजूद होता है। जैसा कि द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि किस इंस्ट्रक्शन ने बाद में एग्जीक्यूट होना है और करंटली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और जो इनके आने वाले रिजल्ट्स हैं वो, ये सब कुछ रजिस्टर्स के अंदर महफूज होता है। और ये टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है और ये हाई स्पीड मेमोरी में शुमार होती है, जस्ट लाइक अ कैशे मेमोरी। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि मेमोरी और सीपीयू के दरमियान कैशे मेमोरी पाई जाती है और इसी तरह रजिस्टर्स कैशे मेमोरी से भी आगे यानी सीपीयू के साथ पाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर्स की कैटेगरीज की जाने जाते हैं। रजिस्टर्स दो तरह के होते हैं, दो तरह की कैटेगरीज हैं रजिस्टर्स की। एक को हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर और जो दूसरे हैं उनको कहते हैं जी स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर वो होते हैं जो कंप्यूटर की जनरल कैलकुलेशंस या इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये अमूमन हर एक डिवाइस या हर एक मशीन के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी जानिब स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। इन दोनों कैटेगरीज के अंदर मजीद चार रजिस्टर्स आते हैं। नंबर 1 अकामुलेटर रजिस्टर, नंबर 2 डेटा रजिस्टर, नंबर 3 बेस रजिस्टर और इसके बाद काउंटर रजिस्टर। इसी तरह स्पेशल पर्पस में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर और इस तरह प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आ जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन रजिस्टर्स को देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आता है अकामुलेटर रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर। अकामुलेटर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर, इन दोनों रजिस्टर्स का ताल्लुक वैल्यूज के साथ है। कंप्यूटर में होने वाली तमाम तर कैलकुलेशंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर यही दो रजिस्टर्स वैल्यूज सेंड करेंगे। अकामुलेटर रजिस्टर में हमेशा फर्स्ट वैल्यू और डेटा रजिस्टर में हमेशा सेकंड वैल्यू स्टोर होती है। कंट्रोल यूनिट इनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो सेंड करेगा। देन एएलयू यूनिट इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर वापस अकामुलेटर रजिस्टर में भेज देगा। जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के या फिर लॉजिकल एंड और नॉट या और मैनिपुलेशंस के जितने भी फंक्शन है वो इन्हीं दो वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। और इन दोनों रजिस्टर्स का ताल्लुक ऑपरेंड यानी वैल्यूज के साथ होता है। थर्ड रजिस्टर की जानिब जाते हैं जी। थर्ड रजिस्टर है हमारा बेस रजिस्टर। बेस के अंदर हमारे मेमोरी के इंडेक्सेस यानी उनके एड्रेसेस मौजूद होते हैं कि वैल्यूज कहाँ जा रही हैं और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड इसमें मौजूद होता है। काउंटर रजिस्टर का ताल्लुक होता है काउंटिंग से कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी होती हैं
तो उनको बाय वन ये ऐड कर देता होता है। मीन्स कि अगर लाइन में क्यू के अंदर 2 इंस्ट्रक्शंस बाकी हैं तो ये 1 1 उनमें ऐड कर देगा, और जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में 0 में वो ले आएगा। ये काउंटर रजिस्टर का काम है। फिर बात करते हैं जी स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस में 4 तरह के रजिस्टर्स हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स a machine instruction that is currently being executed। जो भी कंप्यूटर को हम हदायत जारी करते हैं, कंप्यूटर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वर्किंग करनी होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो मौजूद होगी। यानी जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी वो IR के अंदर मौजूद होगी। सेकंड है जी MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। It is either store the memory addresses from the data will be fetched to the CPU or address to which data will be sent and stored। जो CPU से डाटा उठाया गया जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है उसका एड्रेस, या फिर जिधर डाटा सेंड करना है, जहां डाटा को सेव करना है, उसका एड्रेस इस MAR के अंदर स्टोर होगा। थर्ड है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। It acts as a buffer, allowing the processor and memory unit to act independently without being affected by minor difference in operation। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो रेगुलर बेसिस पे हो रहा होता है, इसलिए वो जो इनफ्लो आउटफ्लो का जो डाटा या इंफॉर्मेशन होती है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है और वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। मेमोरी का रेगुलर बेसिस पे इनफ्लो और आउटफ्लो होना मेमोरी बफर कहलाता है और इनकी बफरिंग MBR के अंदर मौजूद होती है। फोर्थ वन है दी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। यूजुअली द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1-2 पॉइंट आफ्टर फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन एंड होल्ड द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड। इस प्रोग्राम काउंटर का ताल्लुक होता है कि आप जब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस ऐड करते जा रहे हैं तो ये उनको 1 बाय 1 ऐड करता रहेगा। मींस कि अगर आप कंप्यूटर में 4 इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर का काम यह है कि ये 4 इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर देगा, और इसी के पास एड्रेसेस वगैरह भी होते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड भी होता है कि करंटली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। मजीद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।